अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर वाक़ई से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऊँट के बारे में। इसकी प्रैक्टिकल बुक की असाइनमेंट हम देखेंगे आज। इसमें हमारे पास 20 मार्क्स आ जाते हैं। 8 नवंबर इसकी लास्ट डेट आ जाती है। ये ग्रेडेड है। इसमें हमने यूएमएल डायग्राम बनानी है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी हम एक फिजिकल वर्क पेपर वर्क करते हैं, तो इसके लिए भी हम एक पेपर वर्क कर रहे हैं। वो बेसिकली हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाती है। ठीक है, C++ में ये आगे एडवांस चीज़ ऊप है, तो इसका हमने यूएमएल डायग्राम बनानी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। इसके अलावा कोई भी आपने असाइनमेंट सॉल्व करवानी है, मैं उस पर वीडियो बना दूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे फाइल शेयर कर सकते हैं। तो इसमें आपने फ्रूट इंटरनेशनल जो है एक सिस्टम बनाना है, जिसमें आप फ्रूट सेल करें, शिप करें, ठीक है। और शिपमेंट में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करने में क्या क्या मैंगोज आपने जो है ना एक्सपोर्ट करने हैं। 2 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस, लैंडस्केप एंड सी, ये चीज़ें आपने खुद रीड कर लेनी है। बेसिकली मेरा काम है आपको डायग्राम बना के देना, आपको कंप्लीट डाटा भी प्रोवाइड करूंगा। आपके इस वीडियो को देखने के बाद पूरे नंबर ही आएंगे। एक्सप्लेन के साथ क्लासेस को पहले डिफाइन करता हूँ। पहले आपके पास एंटिटी आ जाती है मैंगो, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट आ जाते हैं। आप यूएमएल डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपके पास एक केस होगा, जिसमें आप सबसे पहले तो उसका एट्रीब्यूट डाटा लिखोगे, फिर ऑपरेशन लिखोगे, ठीक है, जो कोड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एट्रीब्यूट इसके आ जाते हैं, ठीक है, प्राइस और वेट, ये वो, ठीक है। और नीचे इसके फंक्शन वगैरह आ जाते हैं। नीचे चले जाते हैं तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट सर्विस में एट्रीब्यूट आ जाते हैं, टाइप, कोस्ट और ड्यूरेशन। और उसके बाद ऑपरेशन हमारे पास ये आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें साथ साथ आपने नोट करते जाना है पोज करके वीडियो को। शिपमेंट और इसके एट्रीब्यूट आ जाते हैं, शिपमेंट आईडी और जिस जगह पे जानी है शिपमेंट, क्वांटिटी और ट्रांसपोर्ट टाइप और ऑपरेशन इसके ये आ जाते हैं। वीडियो को साथ साथ पोज करके ये आपने नोट करते जाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टोरेज रोम, और उसके हमारे पास एट्रीब्यूट और फंक्शन आ जाते हैं, ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं। फिर हमारे पास 5 वाली जो एंटिटी आ जाती है, उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट ये आ जाते हैं, कस्टमर आईडी, और इसके बाद हमारे पास नेम और कॉन्टैक्ट इन्फो, और नीचे हमारे पास ऑपरेशन आ जाते हैं। लास्ट हमारे पास जो मेन फ्रूट्स इंटरनेशनल्स हैं, इसमें हमारे पास कंपनी आईडी, लोकेशन और नीचे ऑपरेशंस आ जाते हैं। अब इसमें नीचे जाते हैं तो हमारे पास कुछ रिलेशन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। वो भी हम देखते हैं कि क्या हमारे पास रिलेशन आ जाते हैं। ये हैं बेसिकली रिलेशन मैंगो और शिपमेंट के दरमियान, 1 to many, और ट्रांसपोर्ट सर्विस के बाद शिपमेंट और 1 to many, ठीक है। इसको हम बाद में देखते हैं। बेसिकली हम जो फोकस है, हम ये डायग्राम क्रिएट करते हैं। जब उसमें आपके पास काफ़ी से जो है इंस्ट्रक्टर ने बताए हुए हैं टूल, जिसमें आप बना सकते हैं, आप पेड में भी बना सकते हैं। ये बेसिकली आप ऑनलाइन जब ब्लैंक डायग्राम ओपन करेंगे, ऑनलाइन कंपाइलर है ये डायग्राम फ्लो चार्ट बनाने के लिए। मोर शेप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरह से पहले न्यू फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है, ओपन कर लेनी है। इधर से आपने न्यू फाइल ये क्रिएट कर लेनी है इसकी, ठीक है। और इस जगह पे आपको मोर शेप्स की ऑप्शन आ रही होगी। इधर आपने UML केस डायग्राम लिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डाउनलोड पहले से की हुई हैं। ये देखें इस तरह की, ये देखें ये वाली शेप जो है, ये देखें ये एक क्लास, ठीक है। इसको मैं दफ़ा कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं। सबसे पहले मेरे पास आ जाता है मैंगोज़। ये पोस्ट करके मैंगोज की ये देखें, ये सारी टाइप, ठीक है, डाटा और फंक्शन आपने रीड करके लिख लेने हैं। सेकंड क्लास बनानी है शिपमेंट की, शिपमेंट में ये सारी चीज़ें लिख के
नीचे फंक्शन लिख के, फिर इसके बाद आपने कस्टमर की सारी डिटेल लिख के, किस चीज़ में हम कस्टमर आईडी रखेंगे, स्ट्रिंग में नेम, स्ट्रिंग में कंटेंट इन्फो जो है स्ट्रिंग में, और ये डाटा लिख देना है। फिर आपने लिखना है फ्रूट इंटरनेशनल्स का ये डाटा और ये डाटा लिखना है। उसके बाद आपने स्टोरेज रूम का ये डाटा ऊपर वाला और नीचे फंक्शन इसके लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस इसकी डाटा टाइप वगैरह और नीचे फंक्शन लिख के ये आपके पास 5 टाइप कंप्लीट हो जाएंगी। ये देखिए 6 हैं बेसिकली कंप्लीट हो जाएंगे। आप किसी के दरमियान जो मेन काम है वो आपके पास आ जाता है कि इनके दरमियान आपने रिलेशन कौन से लगाने हैं। रिलेशन में आपने जो मेंशन आपने वो तो करना है। ये सब आपको नजर आ रहे हैं मैंगो और शिपमेंट के दरमियान 1 to many, मैंगो से शिपमेंट की तरफ। ये हमारे पास मैंगो आ जाता है, मैंगो से शिपमेंट की तरफ ये सीधे ही बनना है। इसमें आपने 1 to many लगाना है, 1 to many, ठीक है, रिलेशन लगाना है। उसके बाद आपने लगाना है ट्रांसपोर्ट सर्विस से शिपमेंट की तरफ, ट्रांसपोर्ट से शिपमेंट की तरफ रिलेशन लगाना है, ट्रांसपोर्ट से शिपमेंट। ट्रांसपोर्ट से शिपमेंट की तरफ 1 to many, ठीक है। ये करके आपने नेक्स्ट लगाना है। ये देखें नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन कस्टमर से शिपमेंट की तरफ 1 to many। कस्टमर से शिपमेंट की तरफ 1 to many। कस्टमर से शिपमेंट की तरफ 1 to many, ठीक है, 1 to many रिलेशन लगाना है। उसके बाद आपने लगाना है उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 4 वाला आ जाता है स्टोरेज से शिपमेंट की तरफ 1 to many रिलेशन लगाना है। स्टोरेज से शिपमेंट की तरफ, स्टोरेज हमारे पास किधर आ जाती है, स्टोरेज ये स्टोरेज से शिपमेंट की तरफ आपने लगाना है। ये भी हमारे पास 1 to many रिलेशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आखिरी वाला, ये फ्रूट से आपने सबकी तरफ जो है 1 to many रिलेशन लगा देनी है। अब हमारे पास ये जो आ गया ना फ्रूट, इसका हमने कस्टमर के साथ 1 to many, इसका हमने शिपमेंट के साथ 1 to many, इसका हमने मैंगो के साथ 1 to many, इसका हमने स्टोरेज रूम के साथ 1 to many, इसका हमने ट्रांसपोर्ट सर्विस की तरफ 1 to many रिलेशन लगाना है। अब इसकी मैं बेसिकली फाइनल फॉर्म आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलो मैं आपको फाइनल फॉर्म दिखा देता हूँ। ये कुछ ऑपरेट होगी, ज़्यादातर सिस्टम बहुत हैंग हो चुका है, पुराना हो चुका है, न्यू लेना है। तो इसमें मैंने किस जगह पे सेव की थी, न्यू पोस्ट में। ये हमारे पास इसकी फाइनल फॉर्म आ जाती है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये ओपन हो चुकी है पिक्चर। इसको मैं फुल जूम कर देता हूँ। तो बेसिकली इस तरह की आपने फॉर्म निकालनी है। ये देखिए सारे रिलेशन लगे हुए हैं, इसका रिलेशन इसके साथ, ये रिलेशन इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये रिलेशन इसके साथ, ये रिलेशन इसके साथ, ये सीधा इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। इस तरह से आपने रिलेशन क्रिएट करने हैं। ये वाली तस्वीर आपने सेव करके अपने वर्ड फाइल पे अपलोड कर देनी है। और रिलेशन जो है, ये जो बस रिलेशन है यही आपने अपडेट करनी है वर्ड फाइल में, और इसी तरह आपने इसको अपलोड कर देना है अपने LMS पे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।